हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ और जो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, जिसका आपने कंसेप्ट भी पढ़ा है और सब प्रॉब्लम भी बनाया है। बट आज हम लोग उसके यूज़ के बारे में जानेंगे। जी हाँ, एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और इसीलिए टॉपिक का नाम रखा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल आज सीखेंगे बच्चों, और किस रूप में इस्तेमाल सीखेंगे उसकी हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। और मैं बता देना चाहता हूं आज का जो टॉपिक है बिल्कुल खास है, जो कि 12th वालों के लिए अच्छे मार्क्स दिलाएगी और साथ साथ आज का क्लास भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग सीखेंगे एरिया निकालने के लिए, किसी रीजन का एरिया निकालने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे सर एरिया तो मैंने पहले भी सीखा था। जी हाँ, एरिया निकालने के लिए आपने पहले भी सीखा था, बट वो जो एरिया आप निकालते थे, जो आप रीजन का एरिया निकालते थे, उसे पहचानते थे, उस फिगर को जानते थे जिसका आप एरिया निकालते थे। याद कीजिए, आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा। जी हाँ, ट्रायंगल के क्षेत्र में जो रीजन बनता है उस रीजन का आपने एरिया निकाला होगा। जी हाँ, और उसके लिए आपके पास रिजल्ट होता था, और बाय चांस अगर वह रिजल्ट भूल जाते होंगे तो निश्चित उसका एरिया नहीं निकाल पाते होंगे, है ना। लेकिन आज उस चीज का झंझट हम लोग का समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमें रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ने जा रही है। जी हाँ, तो सबसे पहले आपने एरिया निकाला होगा ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको कौन सा रिजल्ट यूज करते थे, तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बट आज उस रिजल्ट का यूज नहीं करेंगे। आपको याद होगा आपने रेक्टेंगल का, जी हाँ रेक्टेंगल, आयत का एरिया निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, और किस रिजल्ट के द्वारा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई के द्वारा निकाला करते थे बच्चों, है ना। जी हाँ, उसके बाद आप स्क्वायर का एरिया निकालते थे, स्क्वायर वर्गाकार का। जी हाँ, उसका भी एरिया आप लोगों ने साइड पर स्क्वायर रिजल्ट के आधार पर निकाला होगा। जी हाँ, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, आप जो निकालते थे उसे पहचानते थे, उसके रिजल्ट को जानते थे, तब आप एरिया निकाल पाते थे। बट आज जो हम लोग सीखेंगे बच्चों, बिल्कुल आज कोई भी ज्योमेट्रिकल नाम नहीं होगा, बिल्कुल बेनाम होगा। जी हाँ, यही कह सकते हैं, बेनाम, कोई भी ज्योमेट्रिकल नाम नहीं होगा। फिर भी हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के सहारे हम लोग एरिया अर्थात उस रीजन का निकाल सकेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज शुरुआत करते हैं, उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं जो कि हम लोगों को आज का खास बनाने जा रहा है बच्चों, आज खास होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके सामने मैं कुछ कैटेगरी बताऊंगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ऑन एक्स एक्सिस पर। जी हाँ, ऑन एक्स एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका ऑन एक्स एक्सिस पर कर्व का छाया बनेगा तो कैसे निकालना है, ऑन वाई एक्सिस पर छाया बनेगा तो कैसे निकालना है, थोड़ा सा ये सब आपको जानकारी रखनी होगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन, जी हाँ, जिसका ग्राफ होगा, जिसका कर्व होगा, है ना, वो फंक्शन जानना होगा। तो चलिए मेरे यार, y बराबर fx एक फंक्शन कंसीडर कीजिए। इसमें जरा गौर कीजिएगा, इसमें आपका x इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है ना। जी हाँ, ये तो आपको पहले से पता है, और जो इनपुट होता है उसी पर इसका छाया बनता है। तो इनपुट यहाँ x है बच्चों, इसलिए इसका छाया भी कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर। कहाँ बनेगा मेरे यहाँ, x एक्सिस पर। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, x एक्सिस पर छाया बनेगा। और ये भी मैं बता दूं, यह फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस होना चाहिए। यह
फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का नाम तो सुने ही होंगे। जी हाँ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, अर्थात टूटना नहीं चाहिए। इसका ग्राफ अगर टूटा तब फिर आप डेफिनेट इंटीग्रल से नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए पहले ही कह देता है ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस मतलब टूटना नहीं चाहिए। टूट गया तो फिर दूसरे पार्ट में आपको निकालना होगा। जी हाँ, जब तक वह कंटिन्यूअस रहेगा तभी तक आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। जी हाँ, आइए चलते हैं हम लोग उस केस में, उस रूप में। जी हाँ, उस रूप में हम लोग चलते हैं। तो आइए सबसे पहले तो उसका ग्राफ ड्रॉ करें। जी हाँ, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का। जी हाँ, ज्योमेट्रिकल फिगर नाम नहीं भी होगा तब भी हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। आइए ये देखिए y बराबर एफ एक्स, और यह कैसा फंक्शन है भाई? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और किस पर छाया बना रहा है, किस पर शेडो बन रहा है? तो ऑन एक्स एक्सिस पर। जी हाँ, ये देखिए इमेजिंग कीजिए, ये ग्राफ बना, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स, ये ग्राफ बना आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ बना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको बाउंडेड करूं, इसको बाउंडेड करूं। जी हाँ, ये एक्स एक्सिस पर छाया बना रहा है। और कहां से बना रहा है भाई? x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर a से x बराबर b तक। अब चला देखिए इस रीजन को, देखिए क्या यह रीजन बाउंडेड है या नहीं है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह बाउंडेड है, क्योंकि ये पहला तो ये कर्व घेर रहा है, दूसरा एक्स एक्सिस घेर रहा है, तीसरा आपका x बराबर a लाइन घेर रहा है, और चौथा आपका x बराबर b लाइन घेर रहा है। अर्थात ये चारों तरफ से बाउंडेड है। हाँ जी, ये बात भी समझ लीजिए, बाउंडेड भी होना जरूरी है, क्योंकि बाउंडेड रहेगा तभी हम डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो इसी को हम लोग भाषा में लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय किसके द्वारा बाउंडेड है? बाउंडेड बाय द कर्व। और कौन सा कर्व भैया? कंटिन्यूअस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए बीच में ही टूट गया तो बताइए कि तब कैसे करोगे? तब तो दोनों को अलग अलग पार्ट में करना होगा। होगा तो होगा ही, जी हाँ होना तो है ही, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल है भाई, छोड़ता नहीं है। जब हम लोग जान चुके हैं कि नहीं भी कोई ज्योमेट्रिकल नाम रहेगा तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब कोई रिजल्ट नहीं रहेगा तब भी हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हर समय यह हमारे साथ है बच्चों। जी हाँ, इसीलिए बच्चों एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, कंटिन्यूअस कर्व y बराबर एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, और किस पर बंधु? ऑन एक्स एक्सिस पर। कहां से कहां तक बंधु? तो फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b। जी हाँ, फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b। जी हाँ, जो काम यहां मैंने दिखाया वही चीज लैंग्वेज में लिखा। अब चलते हैं हम लोग, जी हाँ अब चलते हैं एरिया निकालने के लिए। क्या करना चाहिए? पहले तो ये सोचिए कि क्या यह कोई ज्योमेट्रिकल नाम है इसका? क्या यह रेक्टेंगल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या यह ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या यह स्क्वायर दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है मेरे यार। इसका मतलब है इसका कोई नाम नहीं है, यह बेनाम है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह बेनाम है, मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल नाम नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है इसका कैसे निकालें? जब नाम नहीं है तो इसके पास कोई रिजल्ट नहीं है, और जब इसके पास रिजल्ट नहीं है तो एरिया निकालना तो असंभव है। नहीं मेरे यार, आज सब कुछ संभव होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पूरे रीजन से एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा। जी हाँ, छोटा सा, एकदम बिल्कुल थीन होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। ये देखिए मैं बिल्कुल थीन ले रहा हूं, और इतना थीन ले रहा हूं कि ये जो देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मेरे यार, है ना, कर्व है ना, बट इतना थीन ले लूं, इतना पतला ले लूं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट ये तो पैरेलल है ही, इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया, ये आयत हो गया। अर्थात ये छोटा सा टुकड़ा लेने से मुझे एक फायदा मिल गया कि ये नाम में आ गया।
अर्थात बदनाम नहीं हुआ, है ना। जी हाँ, अभी तक बदनाम था, अब नाम में आ गया। जी हाँ, इसका एक ज्योमेट्रिकल नाम होता है और वह ज्योमेट्रिकल नाम किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना। जी हाँ, ये आयत हो गया। अब बताइए इस रेक्टेंगल का थिकनेस किस पर पड़ रहा है? एक्स एक्सिस पर, और बिल्कुल थीन थिकनेस मतलब पतला थिकनेस। और जब पतला थिकनेस होता है तो उसको dx से, x नहीं बोलना चाहिए, उसको dx बोलना चाहिए, क्योंकि dx जो है हमेशा स्मॉल थिकनेस को शो करता है, स्मॉल थिकनेस को शो करता है ना। इसलिए dx बिल्कुल छोटा थिकनेस शो कर रहा है। जी हाँ बच्चों, और हाइट, जी हाँ लेंथ, ये जो हाइट दिख रहा है यह लेंथ y दिख रहा है बच्चों, y शो करता है बच्चों। इसका मतलब है लेंथ हो गया इस रेक्टेंगल का y, और ब्रेथ हो गया क्या? dx, मतलब लंबाई हो गया y, चौड़ाई हो गया dx। अब बताइए, अब आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं, क्या इस छोटे से टुकड़े का एरिया आप निकाल सकते हो? जी हाँ, सभी बच्चे कहेंगे कि मैं एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई कर ही डालो, y इंटू dx। पहले छोटे से टुकड़े का एरिया निकालें। चलिए y इंटू dx, लंबाई गुना चौड़ाई। ये बताइए इस छोटे से टुकड़े का एरिया आपने निकाल लिया। लेकिन क्या यही मकसद है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मकसद है पूरा x बराबर a से लेके x बराबर b तक। यह काम कौन करेगा भैया? तो यही काम तो डेफिनिट इंटीग्रल करता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। कहां से कहां तक? x बराबर a से x बराबर b तक। इसका मतलब है a से b तक, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। जी हाँ, अर्थात इस छोटे से टुकड़े का एरिया ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो बड़ा एरिया बन जाता है। जी हाँ, और यह नहीं पूछता है कि कौन सा यह ज्योमेट्रिकल नाम है। जी हाँ, डेफिनिट इंटीग्रल ये नहीं पूछता है कि रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है कि स्क्वायर है, ये नहीं पूछता है ना। जी हाँ, बट एक छोटे से टुकड़े का, इसके लिए तो आपको रिजल्ट बनानी होगी, और वह रिजल्ट कौन सा रिजल्ट आया? तो भैया रेक्टेंगल का रिजल्ट आया, है ना। और उसका एरिया निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए तो पूरा एरिया निकल जाएगा। समझ रहे हैं? जी हाँ, उसके बाद ये काम आपका एरिया का हो गया। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको y को x में लाना होगा। या क्योंकि अर्थात इंटीग्रेशन जो हो रहा है यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यह क्या शो कर रहा है? तो x के रिस्पेक्ट में। इसीलिए y के जगह पे क्या रखना चाहिए? fx और dx, और इसका इंटीग्रेशन जो निकालिएगा वही आपका क्या होगा? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y बराबर fx ऑन x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, है ना। तो बिल्कुल आसान हो गया। अर्थात कोई नाम नहीं था और बिना नाम का हम लोगों ने, बिना नाम का डेफिनेट इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग एरिया निकाल पाए, है ना। जी हाँ, समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए अब इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, किसके द्वारा? एक एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से। आइए, जी हाँ, मैं कहूं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y बराबर x प्लस 1, है ना, ऑन x एक्सिस फ्रॉम x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक। ठीक है जी हाँ, ये आपको एरिया हम सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। जी हाँ, ये आपके पास
y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स। जी हाँ, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स क्या है? देखिए तो y बराबर एफ एक्स क्या है बताइए। y बराबर एफ एक्स क्या है आपका? y बराबर एफ एक्स है मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2। ये देखिए, ये है, पहचानते हैं ये कौन है? पहचानते हैं? पहले पहचानना चाहिए। जहां ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और पहला काम है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलिए मेरे यार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जहां जिस व्यक्ति को जानते हैं, परिचय है जिस व्यक्ति से, उसी परिचय के आधार पर ये किसी भी चीज का है ना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको याद है y बराबर x, y बराबर x। जी हाँ, y बराबर x, y बराबर x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते थे। कैसे ड्रॉ करते थे बंधु? ऑरिजिन से पास होते हुए जाता था। ये y बराबर x का ग्राफ है। बट यहां y बराबर x प्लस 1, मतलब प्लस 1 जुट गया है। तो प्लस 1 जैसे जुटा, इसका मतलब है यह शिफ्ट कर गया y एक्सिस पर, और ये ग्राफ इसी के पैरेलल खींचना है, और ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर x प्लस 1 का, है ना। जी हाँ, अब इसका काम खत्म। परिचय था तो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब इसके आधार पर ये ड्रॉ कर लिया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अब सोचिए, अब क्या करना है भाई? अब करना है इसका छाया किस पर बन रहा है? ऑन एक्स एक्सिस पर। चलिए एक्स एक्सिस पर, कहां से कहां तक? x बराबर 1 से x बराबर 2। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 1 ये ले लिया और x बराबर 2 ये ले लिया। ठीक है, अब बताइए कौन सा रीजन है जिसका एरिया निकालना है बंधु? ये आपका कर्व है, इसका छाया x एक्सिस पर पड़ रहा है, और कहां से? x बराबर 1 से x बराबर 2। ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम, इस एरिया का एक रीजन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, क्योंकि मुझे पता है यह रीजन जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल नाम नहीं है इस रीजन का, इसलिए आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा। चलिए एक टुकड़ा लिए, बिल्कुल ये टुकड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये पैरेलल दिखना चाहिए इसके, है ना। बिल्कुल ये देखिए, ये लिया मैंने। इसका थिकनेस किस पर पड़ रहा है? ऑन एक्स एक्सिस पर। तो क्या लेंगे भाई? क्या लेंगे बोलिए, क्या लेंगे? निश्चित लोगे dx। क्या लोगे? dx। चूंकि x एक्सिस पर पड़ेगा तो dx, और y एक्सिस पर पड़ेगा तो dy। सीधा सा सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया y। अब बताइए, इस छोटे से टुकड़े का एरिया आपको निकालना है। क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या रेक्टेंगल है तो y इंटू डी एक्स। और फिर क्या बोले थे? अगर पूरे एरिया निकालना है तो आपको डेफिनिट इंटीग्रल करना होगा फ्रॉम 1 से 2। तो जी हाँ बच्चों, इसको 1 से 2 इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, वही आपका एरिया होगा। तो y क्या है बताइए? x प्लस 1 है ना। बताइए, इसका इंटीग्रेशन करिए, x का x स्क्वायर बाय 2 और 1 का x। और कहां से कहां तक? 1 से 2। पहले अपर लिमिट रखिए, 2 दूनी 4 बटे 2 प्लस 2, माइनस 1 रखिए, 1 बाय 2 प्लस 1। बताइए कितना? 4 माइनस 3 बटे 2 अर्थात 5 बटे 2 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए बिना नाम का कोई भी नाम नहीं था, अर्थात कोई भी ज्योमेट्रिकल नाम नहीं था। क्या यह ट्रायंगल है? बिल्कुल नहीं। क्या यह रेक्टेंगल है? नहीं। क्या यह स्क्वायर है? नहीं। कोई भी ज्योमेट्रिकल नाम नहीं है, फिर भी हम लोगों ने क्या किया? एरिया निकाला। और इस किसके हेल्प से? तो डेफिनिट इंटीग्रल के हेल्प से। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यही खासियत है इस टॉपिक का, है ना। समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें। फिर अगला, जी हाँ आगे का निश्चित आपको बताएंगे, बिल्कुल मजेदार चीज। जी हाँ, ये हम लोग बना रहे थे, ये एरिया निकाल रहे थे ऑन एक्स एक्सिस पर। जी हाँ, ऑन एक्स एक्सिस पर। अब देखिए हम लोग
ऑन वाई एक्सिस पर, जी हाँ, अगर किसी का माउथ वाई एक्सिस पर पड़ रहा है तो कैसे एरिया निकालेंगे, इसीलिए मैं लिखता हूं ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ये देखिए ऑन वाई एक्सिस। जी हाँ, इसके लिए बच्चों फंक्शन का रूप कैसा होगा, x बराबर एफ वाई। जी हाँ, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कैसा फंक्शन होगा भैया, कंटिन्यूअस, उसमें भी बताया गया था कंटिन्यूअस फंक्शन। अब बताइए इसका इनपुट क्या लग रहा है, y, इनपुट y है, इसका मतलब है इसका छाया किस पर बनेगा बंधु, y एक्सिस पर। किस पर बनना चाहिए, y एक्सिस पर। चलिए y एक्सिस पर छाया बनाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इसका छाया y एक्सिस पर बनेगा, क्योंकि जो इनपुट होता है उसी पर छाया बनता है। तो बच्चों चलिए इमेजिंग कीजिए, इसका ऐसा है x बराबर एफ वाई। ठीक है, कोई इमेजिंग करते हैं। जी हाँ, अब इसके बाद इसको y बराबर a से y बराबर b तक बाउंडेड है। जी हाँ, y बराबर a से y बराबर b तक बाउंडेड है। तो इसी को हम लोग अगर भाषा में, लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। कौन सा कर्व बंधु, कंटिन्यूअस कर्व। कैसा कर्व होना चाहिए, कंटिन्यूअस। जी हाँ, कंटिन्यूअस कर्व। x बराबर एफ वाई, ऑन किस पर, ऑन y एक्सिस पर, फ्रॉम कहां से भैया, y बराबर a से y बराबर b तक। बस अब चलिए, अब अपना काम कीजिए। क्या आप इसे पहचानते हैं, नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि यह तो ट्रायंगल है नहीं, यह रेक्टेंगल भी नहीं है, यह स्क्वायर भी नहीं है, अर्थात कोई भी नाम नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको अपना माइंड ही लगाना होगा, अर्थात इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा। चलिए एक छोटा सा टुकड़ा लिए, ये देखिए एक छोटा सा टुकड़ा लिए। इस टुकड़े का कंडीशन यही है कि इतना पतला लेना है कि ये और ये, अर्थात ये पैरेलल हो जाए किसके, y के, और लेफ्ट और राइट तो पैरेलल है ही, मतलब रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और जब आयत बन जाएगा तब एरिया हम इस छोटे से टुकड़े का निकाल सकते हैं, और इसी के सहारे हम बड़ा का एरिया निकाल पाएंगे बच्चों। और यह टुकड़ा का थिकनेस किस पर पड़ रहा है, y एक्सिस पर, तो थिकनेस क्या लीजिएगा, dy लीजिएगा। थिकनेस क्या लीजिएगा, dy। और लंबाई क्या लीजिएगा, x। लंबाई क्या लीजिएगा, x। अब बताइए इसका एरिया आप निकाल सकते हो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना dy, x गुना dy, है ना। जी हाँ, और उसके बाद इसका एरिया जब निकल जाएगा तब बड़ा क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करना होगा, अर्थात इसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम y बराबर a से y बराबर b। और इस डेफिनिट इंटीग्रल का जो रिजल्ट आएगा वही आपको इस बाउंडेड रीजन का एरिया देगा। जी हाँ, अब इस रिजल्ट को निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो x को किस में लाना होगा, y में, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है। तो बच्चों x बराबर आपके पास है ही, x बराबर क्या है, एफ वाई। और अब देखिए इस एफ वाई को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और लोअर अपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तब जाके जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट क्या होगा, तो वह रिजल्ट एरिया होगा किस पर, ऑन y एक्सिस पर, ऑन y एक्सिस पर, है ना। समझ गए, मेरी बात समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, तो एक होता है बच्चों x एक्सिस पर और एक होता है y एक्सिस पर। और आपको हमने टेक्निक भी बता दिया कि आप पहचान सकते हैं कि x एक्सिस पर बनेगा कि y एक्सिस पर। अगर इनपुट x एक्सिस का हो तो इसका x है तो x एक्सिस पर बनेगा, और इनपुट अगर y पर हो, y हो, तो इसका मतलब है y एक्सिस पर बनेगा, है ना। बस उल्टा काम करना है। मतलब एक चीज याद रखिएगा, अगर x एक्सिस पर बनता है तो dx, x एक्सिस पर बनता है तो dx, और उसका उल्टा क्या होगा, y, है ना। और y एक्सिस पर बनता है तो dy। जिस पर शैडो बनता है, जिस पर रीजन गिरता है, वह आपका d के रूप में रहेगा, और उसका अपोजिट किस में रहेगा, लेंथ के रूप में, है ना। और तब आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए इस पर भी एग्जांपल देंगे, जल्दी से इसको नोट करें। आइए
चलिए इस पे एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x बराबर वाई स्क्वायर ऑन y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक। ठीक है, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक। पहला काम है x बराबर वाई स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है ना, इसको पहचानते हैं? जी हाँ, आपने देखा होगा वाई स्क्वायर बराबर 4x का नाम सुने हैं भाई? ये पाड़ा बोला है। कौन बोला? पाड़ा बोला। जी हाँ, ये पाड़ा बोला है। और किस पर पावर 1 है? तो भैया 1 पर, x पर पावर 1 है। किस पर पावर 1 है? x पर पावर 1 है। जिस पर पावर 1 होगा, है ना, पाड़ा बोला का माउथ उसी पर होगा। अर्थात x पे पावर 1 का मतलब होता है x के तरफ इसका माउथ होगा, मतलब इसका माउथ घुमा हुआ होगा। देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया x y x डैश y डैश। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए वाई स्क्वायर बराबर x, वाई स्क्वायर बराबर x, x के तरफ घुमा हुआ रहेगा। ये देखिए ऐसा, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका पाराबोला है, ये आपका पाराबोला है। ठीक है, अब देखिए आपको छाया किस पर गिरानी है भाई? इस कर्व का y एक्सिस पर। इसका मतलब है ये देखिए, ये छाया तो x पर भी गिरा रहा है, y पर जरूरत किस पर है? तो y एक्सिस पर। चलिए y पर, कहां से कहां तक? y बराबर 1 से, देखिए y बराबर 1, ये लीजिए y बराबर 1, और y बराबर 2, ये देखिए y बराबर 2। इसका मतलब कौन सा रीजन हुआ? देखिए तो ध्यान दीजिए, तो ये बंद हुए, देख रहे हो, यही रीजन हुआ। अब इस रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसमें एक टुकड़ा लेना होगा, और बिल्कुल आराम से एक टुकड़ा ले सकते हैं, किसी भी जगह एक टुकड़ा ले सकते हैं। ये देखिए, ये टुकड़ा ले लिया। ठीक, और ऐसा पतला लेंगे बच्चों, यहां तो दिख रहा है मगर यहां दिखना चाहिए एकदम थीन, और यह ऐसा टुकड़ा लेंगे जो रेक्टेंगल दिखे, और यह इसका लेंथ माने विड्थ जो है वह dy होगा, और हाइट क्या होगा? x होगा। हाइट क्या होगा मेरे यहाँ? x होगा। अब बताइए इसका एरिया क्या लिख सकते हैं? इस छोटे से टुकड़े का तो आराम से लिख सकते हैं। इस छोटे से टुकड़े का एरिया आप क्या लिखोगे भैया? लंबाई गुना चौड़ाई, ये सब जानते हो ना। लंबाई हो गया यहाँ x और चौड़ाई हो गया यहाँ dx। मेरे यार ये बिल्कुल छोटा है ना, एकदम छोटा है यार, थोड़ा दिखाने में, है ना। जी हाँ, बिल्कुल थीन है, dy है। अब बताइए x गुना dy। अब पूरा एरिया का निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, कहां से? y बराबर 1 से लेके y बराबर 2, y बराबर 1 से लेके y बराबर 2। अब बताइए, अब इसका जो रिजल्ट निकालिएगा वही इस रीजन का एरिया होगा। तो चलिए निकालते हैं 1 से 2। x बराबर बोलिए क्या लिखिएगा? वाई स्क्वायर। तभी ना आप इंटीग्रेट कर पाइएगा, क्योंकि जिस रूप में फंक्शन रहता है उसी के रूप में आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ फंक्शन आपको y के रूप में लाना होगा। चलिए वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3, कहाँ से कहाँ तक बन जो? 1 से 2 तक। बताइए, 2 रखिएगा 8/3, 1 रखिएगा 1/3, है ना। बताइए 8 - 1 7/3, ये स्क्वायर यूनिट हुआ मेरे यार, ये स्क्वायर यूनिट है ना, ये स्क्वायर यूनिट हुआ। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑन वाई एक्सिस पर एरिया निकाले। तो पहला काम है फंक्शन को पहचानना, है ना, और फिगर को नहीं पहचानना। फिगर कैसा बनेगा कोई मतलब नहीं है। जहाँ ये ग्राफ होता है, ग्राफ ड्रॉ करना, और ग्राफ को अगर ड्रॉ कर लिए तो आराम से आप एरिया निकाल सकते हो। किसके हेल्प से? तो डेफिनिट इंटीग्रल के हेल्प से, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, तो जी हाँ, ये तो मैं आपको बता रहा था सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, डबल हो जाता है।
जी हाँ, डबल हो जाता है तब परेशानी है मेरे यार। डबल जब हो जाता है, ये तो सिंगल फंक्शन का हम लोगों ने ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस पर ग्राफ देखा है ना, और अब आगे दिखाएंगे बच्चों डबल। जी हाँ, एक साथ डबल, उसका टेक्निक आपको सिखा देंगे और बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसी दोनों के हेल्प से है ना डबल फंक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए मेरे यार, इसके लिए हम ये बताना चाहेंगे, एरिया बिटवीन एरिया ऑफ रीजन एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू कर्व। जी हां, दो कर्व के बीच y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स। ये देखिए आपके सामने मैं दो कर्व दूंगा और दोनों का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आपके पास y बराबर एफ एक्स कर्व है ना, दूसरा कर्व क्या है, y बराबर जी एक्स। ठीक, इस दोनों कर्व का है ना, दोनों कर्व के बीच जो रीजन है, उस रीजन का आपको एरिया निकालनी है। तो बच्चों एक जान लीजिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। दो तरह का फिगर बनता है बच्चों, फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए, एक फिगर होता है कि एक ग्राफ है, फिर उसके नीचे दूसरा ग्राफ है, जस्ट नीचे। जी हाँ, ये मान लीजिए y बराबर एफ एक्स ग्राफ है और ये y बराबर जी एक्स है। दोनों का पहला काम है ड्रॉ करना ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से ही पता चलेगा कि आपको एरिया निकालना कैसे है। जी हाँ मेरे यार, ऐसे देखिए। ठीक, उसके बाद ये बनाए, उसके बाद दूसरा ऐसा बन सकता है, दोनों पार्ट वाइज अलग अलग हो सकता है। ये देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ये y बराबर एफ एक्स और ये y बराबर जी एक्स। समझ रहे हैं? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दो तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। जी हाँ, कभी ऐसा होता है एक के ऊपर एक, और एक होता है दोनों दो पार्ट में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में सिखाएंगे कि आपको कैसे निकालना है, कैसे एरिया जानोगे। जी हाँ, अब ये तो बात समझ में आ गई होगी कि आपको एरिया यही निकालना है, यही। ठीक है, एरिया आपको यही निकालना है ना, बीच का एरिया निकालना है, और यहाँ एरिया कैसा निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है ना। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो भैया दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को हल कर दो, और उससे जो x का मान निकले है ना, वही क्रॉसिंग पॉइंट है। अर्थात x का मान दो गो निकलेगा, दो जगह क्रॉस करेगा तो दो निकलेगा। तो चलिए एक x बराबर a मान लेते हैं और एक x बराबर b मान लेते हैं। ठीक है, दो जगह क्रॉस कर रहा है तो दो पॉइंट मिलेगा, है ना। एक जगह क्रॉस करता तो एक पॉइंट मिलता। ठीक है, यहां दो जगह क्रॉस कर रहा है, चलिए दो जगह मिल गया। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि बीच का एरिया कैसे निकालोगे। मेरे यार ये बताइए, अगर हम इस ऊपर वाले फंक्शन को फ्रॉम a से b इंटीग्रेट करें, a से b ऊपर वाले फंक्शन को, मतलब एफ एक्स डी एक्स, चूंकि एक्स एक्सिस पर ही पड़ रहा है तो इसका थिकनेस डी एक्स होगा, और ये y होगा तो y के जगह पे एफ एक्स लिखे, एफ एक्स डी एक्स। तो इसका एरिया क्या होगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स होगा ना। उसके बाद इस पूरा रीजन का एरिया निकलेगा, और इस नीचे वाला जो देख रहे हो ये रीजन व्हाइट वाला बना रहा है, व्हाइट वाला, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ए से बी है ना, जी एक्स डी एक्स। मतलब एक तरह से समझिए कि एफ एक्स जो निकाल रहा है, ये पूरा रीजन जो कलर है, जो विदाउट कलर है, व्हाइट है, दोनों मिला के निकाल रहा है कौन, एफ एक्स। और जी एक्स कौन निकाल रहा है, जो व्हाइट वाला है ना। अब बताइए, आप ही बताइए, पूरे एरिया में व्हाइट वाला माइनस करेंगे तब ना ये ब्लू कलर वाला एरिया निकलेगा। तो जी हाँ बच्चों, माइनस कर दीजिए, और माइनस कर दीजिए तो इसको समेट भी सकते हैं, क्योंकि दोनों का तो डेफिनिट सेम ही है। तो आप क्या करें, ए से बी ले लें और एफ एक्स माइनस जी एक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स माइनस जी एक्स और डी एक्स। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर के फंक्शन में नीचे के फंक्शन को माइनस कर दो, ऊपर के फंक्शन में नीचे वाले फंक्शन को माइनस कर दो। जी हाँ, माइनस कर दो, और तब
इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम ए से बी, तो आपका बीच का एरिया निकलेगा। और ये भी मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है आपको पता नहीं चलता कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो भैया कोई सोचने की जरूरत नहीं, मॉडुलस लगा दो। जी हाँ, मॉडुलस लगा देना, बस काम डन हो जाएगा। मॉडुलस तो अगर निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव करेगा ही, है ना, पॉजिटिव करेगा ही, समझे। तो ये बीच का एरिया, जी हाँ, जब एक के ऊपर दूसरा रहे तो ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करके इंटीग्रेट कर दो, है ना, एरिया मिल जाएगा। अब यहां बताइए, यहां क्या बात है, यहां तो दो अलग अलग पार्ट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहां क्रॉस कर रहा है वहां से आपको परपेंडिकुलर गिराना होगा। और जब परपेंडिकुलर गिराइएगा तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ये जो कर्व है यह ब्लू वाला रीजन का एरिया बता रहा है ना, ये वाला। और ये जो कर्व है, ये जो y बराबर जी एक्स है, ये कर्व ये ब्लैक वाला बना रहा है। बताइए, ये दोनों दो पार्ट में बना रहा था, यहां क्या था, दोनों मिक्स में था, इसीलिए डिफरेंस करना पड़ा। यहां क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों दोनों को पहले तो सॉल्व करके क्रॉसिंग पॉइंट निकालेंगे। मान लीजिए क्रॉसिंग पॉइंट एगो निकलेगा, तभी ना पता चलेगा कि भैया एगो है। जी हाँ, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट x बराबर a और ये x बराबर b, और क्रॉसिंग पॉइंट क्या निकला, c। जी हाँ, इसमें दो गो निकलेगा क्योंकि दो जगह क्रॉस कर रहा है, और यहां एक जगह निकलेगा क्योंकि एक जगह ही क्रॉस कर रहा है। तब एरिया कैसे निकालोगे बंधु, बिल्कुल आराम से निकालेंगे। अब तो इसमें तो आपको कुछ डिफरेंस भी करना पड़ा, बस इसमें आपको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ए से सी कौन बना रहा है, ये बात बताइए, एफ एक्स बना रहा है, इसका एरिया निकाल लीजिए। और फिर प्लस जोड़िएगा ना दोनों एरिया को, सी से बी, तब ना पूरा एरिया मिलेगा। सी से बी कौन है, जी एक्स डी एक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको अलग अलग रीजन का, जैसे सिंगल सिंगल निकाला करते थे, उसी तरह यहाँ सिंगल सिंगल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जी हाँ बच्चों, जब एक के ऊपर एक हो तो डिफरेंस होता है, और जब दो अलग अलग पार्ट में हो तो दोनों को प्लस करके एरिया निकाला जाता है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट करें मेरे प्यारे बच्चों। आइए, चलिए इस पर आपको एग्जाम्पल देते हैं। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। आइए देखिए, अगर मैं कहूं, ये देखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x बराबर वाई स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x बराबर वाई स्क्वायर, इसका एरिया आपको निकालने कर कहूं। सबसे पहले तो आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर, ये बच्चों मेरे यार ये क्या लग रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये पाराबोला है। ये कौन बोला है, पाराबोला, जिसका माउथ किधर है, अलोंग y एक्सिस। कैसे समझा भाई, y पर 1 पावर है इसीलिए अलोंग y एक्सिस माउथ है। और फिर देखिए x बराबर वाई स्क्वायर, ये आपका क्या लगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यह भी पाराबोला है और इसका माउथ x पर, जिस पर पावर 1 हो उधर होता है। तो पहला काम है ग्राफ बनाना, है ना, कैसा इसका ग्राफ होगा, फिर उसके अनुसार हम लोग एरिया का इस्तेमाल करेंगे। आइए ये देखिए, ये y, ये x, ये ऑरिजिन, है ना। चलिए पाराबोला बनाना है और अलोंग y एक्सिस, ये देखिए ऐसा बनेगा अलोंग y एक्सिस। ये देखिए आ लीजिए, ये देखिए ये बना का अलोंग y एक्सिस, है ना, ये बना पाराबोला। ये किसका ग्राफ हुआ, y बराबर, ये कौन है, y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। फिर चलिए
फिर चलिए x बराबर वाई स्क्वायर, ये किधर है भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिए, बताइए ये बना, ये है आपका x बराबर वाई स्क्वायर। बताओ दोनों के बीच का एरिया निकालना है, बताओ कौन सा दोनों के बीच का एरिया लिख रहा है। बिल्कुल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जी हाँ ये दिख रहा है। अब देखिए दो जगह क्रॉस कर रहा है, एक तो यहाँ जो कि ऑरिजिन है सबको पता है, और एक ये आपको पता लगाना होगा। ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, तो जरा गौर कीजिएगा, इस कर्व के ऊपर वो कर्व है तो निश्चित यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ क्या होगा, डिफरेंस, है ना, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा है बच्चों। इसका एरिया निकालना है आपको, सबसे पहले दोनों को सॉल्व करके क्रॉसिंग पॉइंट निकालना होगा, है ना। ये आपका फंक्शन है और दूसरा है x बराबर वाई स्क्वायर, है ना, ये आपका फंक्शन है। चलिए चलिए रखिए, x बराबर y के जगह पे x स्क्वायर रखिए और उस पर स्क्वायर, x बराबर x टू पावर 4, x माइनस एक्स टू पावर 4 बराबर 0, x कॉमन लीजिए 1 माइनस एक्स क्यूब बराबर 0, x बराबर 0 और दूसरा होगा 1 माइनस एक्स क्यूब बराबर 0, मतलब एक्स क्यूब बराबर 1 अर्थात x बराबर 1। देखिए कौन सा आया, एक x बराबर 0, एक x बराबर 1, x बराबर 1, है ना। अब एरिया आप निकाल सकते हो, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एरिया निकाल सकते हो, बीच का एरिया। क्या करोगे, क्या करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे बंधु, 0 से 1 के बीच हो रहा है। ऊपर कौन सा कर्व है भाई, ऊपर कौन सा कर्व है, ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए मैंने दिया था ये, है ना, इक्वेशन लिख दिया था, पहचानना होगा ना। ऊपर का कर्व है कौन, ये देखिए x बराबर वाई स्क्वायर, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं y एलोंग एक्स एक्सिस वाला, एलोंग एक्स एक्सिस वाला नहीं, अब माइनस y, ये क्या है, नीचे वाला कौन है, एलोंग y एक्सिस वाला, है ना। इससे भी आपका काम हो जाएगा, है ना, सिंबल है, सिंबल दे दीजिए, है ना, जिससे पहचान सके। अब देखिए y का मान लिखना है एलोंग एक्स एक्सिस, बताइए y का मान एक्स एक्सिस के एलोंग वाला क्या होगा, रूट एक्स, x बराबर वाई स्क्वायर है ना, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा बताइए, y बराबर क्या होगा, रूट एक्स। और बताइए y एक्सिस के एलोंग, ये देखिए y एक्सिस के एलोंग ये है y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। बस अब आप इंटीग्रेशन करिए, x टू पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1 3/2/3/2, और ये क्या हो गया 2 + 1 3/3। और कहाँ से कहाँ तक बंधु, 0 से 1, 1 रखिए, 1 रखिए, 1/3/2 माइनस 1/3, है ना जी, ये तो 0 0 हो जाएगा। बताइए कितना हो गया, 2/3 माइनस 1/3 मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग किसका निकाल लिए, बीच वाला का, है ना, बीच वाला का, जी हाँ मेरे यार, बीच वाला का ग्राफ निकाल लिए, है ना। कोई दिक्कत, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किए और पता लगाए कि बीच में बन रहा है, एक के ऊपर एक बन रहा है, तो इसका मतलब बीच का एरिया निकालने के लिए क्या किए, माइनस करना पड़ा, है ना। तो इस तरह से हम लोग का एरिया बनता है बच्चों, तो समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एरिया, जी हाँ बिना नाम का, बिना कोई ज्योमेट्रिकल नाम का हम लोग एरिया निकालने के लिए सीख रहे थे, कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी दिया बच्चों। जी हाँ, अब हम आपको बिल्कुल कुछ अच्छे फंक्शन, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका आपको बार बार ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं सिखाऊंगा, और फिर आप मज़ेदारी से बिल्कुल इसके प्रॉब्लम को, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। और बिल्कुल जुनून और जज्बे के साथ बच्चों इस टॉपिक को पढ़ें और आपको अच्छे मार्क्स, जी हाँ अच्छे मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी है बच्चों। जी हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं, है ना, नए टॉपिक में। नए टॉपिक कहने का मतलब है नए चीज को सीखने के लिए आएंगे बच्चों। जी हाँ, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बच्चों।